भारतीय संगीत जगत की स्वर साम्राज्य आशा भोसले ने अपनी मधुर आवाज और अनगिनत सुपरहिट गानों से दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया है। 91 साल की उम्र में भी उनकी आवाज का जादू बरकरार है और आज भी उनकी गायकी का जिक्र बिना उनके संघर्षों की कहानी के अधूरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, करियर की शुरुआत में इस महान गायिका को अपनी बड़ी बहन और सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर की छवि तले दबने का डर सताने लगा था। इस डर ने उन्हें इस कदर बेचैन कर दिया था कि वे अपनी आवाज और शैली को पूरी तरह से बदलने की जद्दोजहद में जुट गयीं। जब दीदी की परछाई से बाहर निकलने की थी जद्दोजहद। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में आशा भोसले ने इस कठिन दौर का खुलासा करते हुए बताया था कि शुरुआत में उनकी आवाज लता मंगेशकर से इतनी मिलती जुलती थी कि लोग उन्हें पहचानने में गलती कर बैठते थे। उन्होंने कहा, मैं संगीतकार परिवार से आती हूँ। मेरे पिता से लेकर मेरी बहन तक सभी गायक रहे। मेरी आवाज काफी हद तक दीदी से मेल खाती थी। जब मैं शुरुआती दिनों में गाती थी तो लोग अक्सर मेरी आवाज को दीदी की आवाज समझ लेते थे। एक गलतफहमी ने उड़ाई नींद। आशा जी ने एक दिलचस्प घटना का जिक्र करते हुए बताया, एक बार प्रोडक्शन हाउस से मुझे फोन आया। उन दिनों सिंगर्स के नाम की जगह फिल्मों के कलाकारों के नाम रिकॉर्ड पर होते थे। एक फिल्म में अभिनेत्री आशा पारेख थी और फिल्म का अस्थायी नाम आशा पिक्चर्स रखा गया था। प्रोड्यूसर ने मेरी आवाज को दीदी की आवाज समझ लिया और कहा कि ये आशा का गाना है। मैंने तुरंत स्पष्ट किया कि यह मेरी बहन का गाना है, मेरी आवाज नहीं। इस घटना ने मेरी नींद उड़ा दी। खुद को साबित करने का जज्बा। इस घटना के बाद आशा भोसले ने ठान लिया कि अगर उन्हें अपनी पहचान बनानी है तो उन्हें अपनी सिंगिंग स्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मेरे मन में ये डर बैठ गया था कि जब तक मैं दीदी की तरह गाती रहूंगी तब तक मुझे काम नहीं मिलेगा, न मेरा नाम होगा और न ही शोहरत। इस सोच ने उन्हें अपने गायन में नयापन लाने के लिए प्रेरित किया। सिंगिंग स्टाइल में किया बड़ा बदलाव। आशा जी ने खुद को पूरी तरह से नए सिरे से तैयार किया। उन्होंने कहा, मैंने वेस्टर्न म्यूजिक सीखने के लिए अंग्रेजी फिल्में देखनी शुरू की। मुझे जानना था कि वे किस तरह गाते हैं। इसके साथ ही मैंने गजल, कव्वाली जैसे संगीत के विभिन्न रूपों को भी सीखा। हर स्टाइल के लिए अलग अलग आवाज में मॉड्यूलेशन की जरूरत थी। मैंने ये सब सीखना शुरू किया। दीदी के साथ रिकॉर्डिंग के दौरान रहती थी सतर्क। लता मंगेशकर के साथ कई गानों में काम करने के बावजूद आशा भोसले हमेशा अपनी बहन से एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश में रहती थीं। उन्होंने कहा, जब भी मैं दीदी के साथ गाने की रिकॉर्डिंग करती थी मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ता था। मैं हमेशा इस बात के लिए तैयार रहती थी कि दीदी इस बार गाने में क्या नया करेगी। हमें हमेशा अपने गाने में कुछ खास जोड़ने की आदत थी जिससे गाने में हमारी छाप बन सके। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच हमेशा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रही। उन्होंने कहा, हम दोनों के बीच एक कंपटीशन था, लेकिन यह एक हेल्दी कंपटीशन था। इस प्रतिस्पर्धा ने हमें और बेहतर बनाया और हमारे गानों को और निखारा। 12,000 गाने, 20 भाषाएं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आशा भोसले ने अपने करियर में 20 भाषाओं में करीब 12,000 गाने गाए हैं, जिससे उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उन्हें दादा साहेब फाल्के और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। आज आशा भोसले की जिद और मेहनत की बदौलत वे एक ऐसी जगह पर हैं जहां उनकी आवाज की दुनिया दीवानी है। उनका संघर्ष और सफलता हर कलाकार के लिए प्रेरणा है कि जब आप अपने हुनर को निखारने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो दुनिया में आपकी अलग पहचान बन ही जाती है।